अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आज का मेरा जो थंबनेल और टाइटल देख लिया, यकीनन आप लोग सब जो हैं वो बहुत हैरान हो रहे होंगे। और इसी के साथ मुझे एक कमेंट भी आया था, उनका भी मैं अभी नाम लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, आज का जो मेरा ब्लॉग है ना वो कंप्लीट देखिएगा। आज मैंने सासू माँ को भी जो है ना वो सरप्राइज़ दिया था। जैसे कि आप सब लोग जो है ना वो हैरान हो रहे थे, मेरी सासू माँ का रिएक्शन कैसा था वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, अभी यहाँ पे ना ईद मिलन पार्टी थी बच्चों के स्कूल में, तो उनके लिए मैंने ये शलवार कमीज़, हुसैन बोल रहा था कि मामा ये वाली शलवार कमीज़ पहन कर जाऊँगा, तो मेरे लिए यही वाली जो शलवार कमीज़ है वो प्रेस करो। तो मैंने सोचा चलो दोनों भाइयों की सेम जो है ना वो निकाल कर प्रेस करके इनको दे देती हूँ। और इसके साथ ही जो है वो घर से कुछ ना कुछ बना कर लेकर जाना था। तो अयान और हुसैन कहने लगे मामा हम लोग घर से नहीं लेकर जाएंगे, तो मैं बाहर से ही लेकर जाऊँगा। तो हसीब ने कहा कि मामा मेरे लिए जो है ना वो आप चना चाट तैयार कर देना। तो बस यहाँ पे मैंने रात में ही सारी चीज़, क्योंकि आपको पता है सुबह में इतना टाइम ही नहीं होता है कि उठ कर आप इतना कुछ कर लो एक साथ, वो नहीं हो पा रहा होता। तो यहाँ पे मैंने रात को ही प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची इनको काट कर अलग अलग जो है ना वो कंटेनर में मैंने जो एयर टाइट कंटेनर थे उनमें डाल कर रख दी थी। और साथ ही मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिए थे और चने भी। तो बस सिंपल, अब मैंने थोड़े से चने लिए, उसमें 1 क्यूब चटनी का डाला था, 2 आलू काट के डाले, थोड़े टमाटर, थोड़े प्याज और हरी मिर्ची डालकर, नमक, चाट मसाला और इसके अलावा मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया जो है ना वो ऐड कर दिया। बस इसको मिक्स करूँगी और ये जो साथ पड़ी हुई मीठी चटनी ये मैं इसमें डाल दूँगी बस। तो ये होगी हमारी फ्रूट चाट जो है वो तैयार। तो बस सीबीए ले जाएगा, यान हुसैन जो है ना वो कुछ भी बाहर से ले जाएंगे। तो यहाँ पे हुसैन को मैं कपड़े पहना रही थी और साथ ही यान को भी मैं तैयार कर रही हूँ। तो बस सुबह सुबह के टाइम पे ये रूटीन रहती है कि बच्चों को तैयार करके भेजना होता है। माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि बच्चे इतना तंग नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी अब तो रूटीन बन चुकी हुई है। और वैसे भी कभी मैं उठती हूँ कभी मैं नहीं उठती हूँ, तो बच्चे जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और जिस दिन मैं उठ जाऊँ तो उस दिन तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज मामा हमें तैयार करेगी। और हुसैन बहुत खुश हो रहा था ये शलवार कमीज़ पहन करना। तो थोड़ी सी मुझे अजीब भी लग रही थी लेकिन बहुत अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि ऐसा कलर और इस तरह की जो मैचिंग है और ऐसी शलवार कमीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चों को पहनाई है। अदरवाइज़ आप ज़्यादातर देखते होंगे कि मैं वही टेलर से स्टिच करवाती हूँ कपड़ा लेकर ना, तो बहुत सिंपल सी होती है तो वो अच्छी लग रही होती है। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, लगभग क्यूट रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी अलग लग रही थी। अच्छा जी, तो बस अभी इन्होंने तैयार हो गए, हुसैन ने अपने शूज़ भी पहन लिए। तो मैंने कहा चलो पीछे होकर अपनी पूरी जो फाइनल लुक है ना वो दिखाओ ज़रा, कितने क्यूट लग रहे हो माशाल्लाह से। तो बस अभी बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं, हसीब जा रहा है और साथ में यान और हुसैन जा रहे हैं। हसन नहीं जाएगा क्योंकि उसकी छुट्टी थी और वो उसके अभी 9th के जो पेपर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस उसी की तैयारी के लिए उन्होंने जो है ना स्कूल की छुट्टियां दे दी, लेकिन अकेडमी वो जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये आगे हम सीधा जो है ना वो तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम पे, तो उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि एक तो गर्मी इंतहा की होगी भी है, कराची में भी बहुत गर्मी है भाई। अल्लाह ताला बस जो है ना इस गर्मी से हम सबको बचा कर रखे। और यहाँ पे आसिफ कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, जिसमें चेरी थी और खुबानियाँ थी, आलू बहारा था, केले वगैरह थे। तो मैंने सोचा इनको वॉश करके अच्छे से ठंडा पानी मैंने डिस्पेंसर का लेके ना, तो इसमें मैं आइस क्यूब्स डाल दूँगी ताकि जल्दी से फ्रूट सब भी ठंडा हो जाएगा। और बच्चे ट्यूशन से आएंगे तो ठंडा ठंडा फ्रूट उनके सामने रखूँगी। तो ये देखें, अच्छा ये हमारा पंजाबी स्टाइल है वैसे ना, फ्रूट्स को जल्दी ठंडा करने का। क्या होता है ना कि जब आप फ्रिज में रखते हो तो फ्रूट्स इतनी जल्दी ठंडा होता नहीं है, तो जब आप इस तरह से पानी ठंडा लेकर उसमें फ्रूट्स डालते हो, थोड़ी सी बर्फ़ डाल देते हो, तो फ्रूट जल्दी ठंडा हो जाता है। तो खैर ठंडा फ्रूट्स ही खाने का भी ना मज़ा आता है, गरम गरम फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। गाइस, तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 7:45 बजे का, ठीक है ना, 8 बजे का, 8 बजने में 10 मिनट है। अभी हम लोग करने लगे हैं घर की थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये जो रूम है ये हमारा डाइनिंग रूम है और यहाँ पे फ्रिज भी पड़ी हुई है। और जो बच्चों का रूम है ना वो थोड़ा सा गर्म होता है, मतलब कि उसको एसी की जो कूलिंग है वो नहीं कर पाता सही तरह से। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हम लोग जो बच्चों का रूम है ना उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। रूम को क्या, बस मैट्रेस आएगा इधर और ये जो डाइनिंग टेबल है ना वो आगे चला जाएगा वो एलईडी के नीचे। तो ये वाला एसी चलेगा बच्चों के लिए और वो वाला जो है चलता तो है लेकिन वो गर्म ज़्यादा है कमरा ना। तो चलें अभी आपको एक दफ़ा बच्चों का रूम भी दिखा देती हूँ, बिफ़ोर और आफ्टर। और यहाँ पे देखें जी, ये जो कमरा है ना इधर से भी गर्म होता है, उधर से भी गर्म होता है, इधर से भी गर्म होता है और ऊपर से भी गर्म होता है, तीनों साइड, चारों साइडों से। इसलिए इस कमरे में कूलिंग जो है ना वो लेट होती है। और फिर लेट क्या होती है, फिर बहुत ही लेट होती है कि बच्चे बेचारे गर्मी में बैठे रहते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि ये जो है ना टेबल इधर ले आते हैं इस जगह पे, और ये जो फ्रिज है ये भी खाली कर रहे हैं, ये फ्रिज बाहर जाएगी, ठीक है। तो चलो हसीब शुरू हो जाओ।
ये फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है वो अपनी सेटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। घर की जो भी करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे और करेंगे। ज़रूर बताइएगा कि आपको पहले सही लग रहा था या अब ठीक लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए 1 2 3 पहले वो बेड खोलने आ सकते या फिर पहले कारपेट अब ये वाला चलेगा, ये वाला कारपेट चलेगा। शर्ट सही करो, दोनों ले मैट किया। कौन मैट? फिर भी ये चीजें बाई किचन में शिफ्ट कर। तो फ्रेंड्स आपके घर में भी अगर टाइल्स लगी हुई हैं या प्लास्टिक शीट है तो आप लोग सोचते हैं कोई भी भारी चीज़ है अब उसको हम लोग खींचेंगे तो नीचे से शीट फट जाएगी या टाइल्स पर निशान पड़ जाएंगे जो कि बुरे लगते हैं बाद में ना। तो आप इसी तरह से, ये हमारा शुरू से यही तरीका रहा है। जब पहले हम लोग प्लास्टिक शीट भी बिछाते थे तो फ्रिज को जब भी खींचना होता था तो हम इसी तरह मैट्स रखते थे और फिर उन मैट्स को खींचते थे तो आराम से चीज़ जो है ना वो अपनी जगह से खिसक जाती है और नीचे निशान भी नहीं पड़ते हैं। तो बस ये ऐसे ही अब आसिफ ने 2 मैट्स जो हैं वो आगे की तरफ तो रख दिए थे, लेकिन पीछे की तरफ भी मैं कह थी रख लो, तो कहे थे नहीं रहने तो, क्योंकि थोड़ा सा मैं पीछे से उठा लूँगा और आगे से खींच लेंगे। और यकीन करें बिल्कुल भारी जो चीज़ होती है ना बड़ी आसानी से खींची जाती है, पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे ये देखें जहाँ से फ्रिज हटाई यहाँ पे इतनी कोई गंदगी हो रही थी, मैं देख के हैरान हो गई थी कि या अल्लाह इतना गंद। और पता है वो फ्रिज कप की जो पड़ी हुई वहाँ पे उसको वॉश भी नहीं किया और साफ़ भी नहीं किया क्योंकि अंदर पड़ी हुई थी और साथ ही लकड़ी वाला डिवाइडर भी पड़ा हुआ था, तो पानी फेंकती जा निकलता तो वो जाहिर सी बात है ख़राब हो जाना था। तो बस इसी वजह से मैंने फ्रिज भी वॉश नहीं की और नीचे से भी सही तरह से सफाई नहीं हुई है। और अभी हमारी लाइट जो है वो चली गई थी और लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे यहाँ यकीन करें पहले लाइट नहीं जाती थी, तो अब इतनी लाइट जाने लगी है, इतनी लाइट जाने लगी है। रात को भी लाइट जा रही है, दिन में भी लाइट जा रही है, सुबह भी लाइट जा रही है। यकीन करें इतनी जान निकलती है, इतनी जान निकलती है। अगर एसी बंद हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इतनी हीट हो गई हुई है ना कमरों में। अब ये बच्चों का रूम भी, जो मैं रूम तो खैर हम लोग नहीं शिफ्ट कर रहे, उधर सारा इसी तरह रहेगा क्योंकि जैसे मौसम थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर होगा तो मैं वापस इनका रूम जो डाइनिंग टेबल है ना वो अपनी जगह पे ले आऊँगी, क्योंकि वही उसकी जो जगह है वो बेस्ट है, वो जो रूम है। लेकिन ये वाला रूम थोड़ा बड़ा भी है ना, उसकी वजह से बच्चे बेचारे इसी के सामने सारे मैट्रेस नीचे गिराकर जो है ना वो सोते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, अब यहाँ पे सीट लगा है, इससे कुछ ना हो पाएगा। तो यहाँ पे हसीब जो है वो लगा हुआ था और मैं बस हंस रही थी कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हसीब बहुत हेल्प करवा रहा था अपने पापा की और बार बार, बल्कि कभी उनका पसीना साफ़ कर रहा था, कभी पानी पिला रहा था। और आसिफ को भी इतना पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मी, ऊपर के घर ना वैसे ही बहुत गर्म होते हैं क्योंकि चारों तरफ से जब आपको धूप लगनी है, छत गर्म होने हैं, तो पंखों की हवाएं तो वैसे ही गर्म आ रही होती है और एसी चला लें तो उनको कूलिंग करने में इतना टाइम लगता है कि हर एक चीज़ उसने ठंडी करनी होती है ना, तो फिर टाइम लगता है। तो यही सोचकर हम लोगों ने सोचा कि जो सेंटर वाला रूम है वो वैसे ही खाली है सारा, सिर्फ एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है या डिवाइडर पड़ा हुआ है ना, 2 ही चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फ्रिज हम लोगों ने बाहर निकाल दी ऑलरेडी, अब टेबल उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये रूम बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि रात को मैट्रेस गिराया और एसी चलाया और यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी तो हमारी सारी सेटिंग जो है वो हो चुकी हुई है। एक आधे घंटे में जो है ना कमरा इतना ठंडा हो रहा है ना कि माशाल्लाह बच्चे भी जो है ना वो अच्छे से सो रहे हैं, वरना बेचारे ना तो ठीक से सो रहे थे रात को, सुबह सुबह उठ जाते थे गर्मी की वजह से ना। लेकिन शुक्र है अल्लाह के कि बहुत सब्र वाले बच्चे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मामा हमें गर्मी लगती है या फिर इस तरह होता है ना, तो वो बेचारे बिल्कुल भी इस तरह नहीं करते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो यहाँ पर अच्छी नींद ले रहे हैं, वो सही से सुकून से सो रहे हैं। तो बस यहाँ पे भी टेबल सेट करवा रही थी और मैं आसिफ को कह रही थी टेबल जो है ना वो पीछे लगा दें दीवार के साथ, क्योंकि इस रूम में मुझे नहीं लगता कोई भी आके खाना खाया करेगा और ना इस रूम का एसी चला करेगा। इस रूम में कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो गर्मी होती है। बीच वाला कमरा फिर भी ठंडा है क्योंकि दोनों साइड पर रूम आ जाते हैं, सामने में हाल आ जाते हैं, उसकी सिर्फ छत और पीछे की जो दीवार है ना वो गर्म होती है। लेकिन फिर भी जो है ना साइडों के रूम जो है ना उनसे बेहतर है बीच वाला रूम जो है ठंडा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी ये शायद में भी 1 महीना या 2 महीना जो गर्मी के पड़ेंगे ना तो इसको हम टेबल को यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, जो रूम है ना वो बीच वाला ही इस्तेमाल होगा। तो उसमें हम यही किया करेंगे कि नीचे ही चादर वगैरह बिछाई, उधर ही खाना खाए। और इधर आ गई मेरी सासू माँ, तो बस अभी काम हम यहीं पे रोक देंगे अपना। ऐसे हो गया बुरा हाल आसिफ का भी, और मैं तो बैठी हुई हूँ आराम से, मैं इतना काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आसिफ जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पसीने इस तरह से नीचे आ रहे हैं आसिफ के, वो बड़ी बुरी है ना। ये देखिए इधर आओ और हसीब को चेक करें ज़रा, नजर में नहीं आएगा।
ये देखो आगे करो आगे। तो चेक कर सकते हैं ये गर्मी है इस रूम में, इसलिए जो है ना हम लोगों ने अब ये वाला रूम जो है ये देखें ये खाली करवा दिए। अब यहाँ पे ना कूलिंग अच्छी होगी, एक तो आराम से एसी चलाओ और मज़े से यहाँ पे सो, और एलईडी आप लोगों की चेंज हो जाएगी, वो वाली लग जाएगी। हाँ तो ये सब जो है ना अच्छे से कूलिंग हुआ करेगी। और ये देखिए जहाँ से साफ की गर्मी सारा। दादी भी आ गई हैं, दादी के पास दादी आ गई हैं। चलो ये जी दादी के पास चलते हैं और फिर मिलते हैं अभी कुछ ही देर बाद आपसे, ठीक है। अभी जो हमारा काम है, जो हमारी सेटिंग है अभी चल रही थी कि सासू माँ भी आ गई, तो फिर अभी हम उनके साथ बैठे हुए थे और लाइट बार बार जा रही थी और टाइम हो गया अभी ना 11:30 हो गए हैं। तो लाइट अभी आई है तो मैंने जल्दी से सोचा कि ये क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। और मेरी सासू माँ को भी नहीं पता है और मेरे मेके वालों को भी नहीं पता और इसके साथ साथ जो है ना वो आप सबको भी नहीं पता। तो आज मैं जब शेयर करूँगी तो वो सबको पता चल जाएगा। तो आप लोगों का रिएक्शन मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, और मेरे मेके का क्या रिएक्शन आएगा और मेरी सास का क्या रिएक्शन आएगा। सबसे बड़ी बात जो है मेरे सास का रिएक्शन, जो कि मतलब कि क्या आएगा मुझे नहीं पता। चले अभी शेयर करते हैं, अम्मी को बुलाते हैं अंदर और जो बात है ना वो शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं मेरी हालत को अपने इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। क्या बनी हुई है, असल में मैं अभी काम कर रही थी, घर की सेटिंग कर रही थी और सरप्राइज़ जो है वो मैंने सोचा थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करती हूँ। तो वो मैंने अभी अम्मी को इतनी जल्दी है मैं जा रही हूँ मैंने कहा अम्मी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, रुक जाए, मैं बस आपको सरप्राइज़ देने वाली हूँ, वो आप देखकर जाइएगा। और इसमें है वो पैक सरप्राइज़। और चलें अभी कैमरा ऑन करके रखती हूँ और सासू माँ को बुलाती हूँ। अम्मी कहाँ है दादी? और मज़े की बात मैं आपको बता देती हूँ कि जैसा कि मैं अपनी सास को भी फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं डर भी रही थी, शर्मा भी रही थी कि अब अम्मी डांटेंगी ना, कि मतलब कि अब आप लोगों का भी रिएक्शन मुझे नहीं पता क्या आने वाला है इसमें। लेकिन यकीन करें कि ये सब चीज़ें जो है ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मैं इसके बारे में बड़े डिटेल से आपके साथ सब शेयर करूँगी, तो उसका आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा उस व्लॉग का। उसमें मैं सब बताऊँगी कि ये मतलब कि मैं आपको सब जो है ना वो डिटेल से बताऊंगी। खैर अभी जिस डब्बे में मैंने वो सरप्राइज़ जो अम्मी को दिखाने के लिए रखा था ना, तो डब्बा देख के तो अम्मी बहुत खुश होंगी, लेकिन जैसे ही उसको खोलेंगी तो फिर अम्मी का जो रिएक्शन है मुझे पता है वो बहुत ही बुरा वाला होने वाला है। अम्मी इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं होंगी, देख लीजिएगा आप जी। तो सासू माँ आपके साथ जो है वो सरप्राइज मैं शेयर करने वाली हूँ। जो मैं आप थोड़ा सा आप आगे हो। अच्छा जी आ जाओ जी। हाँ बस अच्छा, तो आप सरप्राइज के लिए रेडी हैं? हाँ रेडी। तो आप बस कुछ कहना चाहेंगे सरप्राइज? नहीं बस आप जाने और अभी मैं अच्छा जी, तो ये सरप्राइज के बारे में वैसे तो मैं आपसे बाद में बड़े डिटेल से बात करूंगी। अपने हाथ आ रहे हैं और हमारी पूरी शकलां मेरियां भैड़ियां नहीं अम्मी इतनी प्यारी लग रही है। आप बताएं मेरी सासू माँ कैसी लग रही है? इतनी प्यारी लग रही है, मेरी हालत देखने बल्कि काम लगी हुई थी। अच्छा अब आप इसको खोलें और इसमें एक ऐसा सरप्राइज है, देखें आप वो क्या है, आप समझ जाएंगे। ऐसे खोलें इसको। ऐसा क्या चीज है इसके अंदर? अच्छा मुन्ना होगा कि मुन्नी होगी? सरप्राइज क्या है? सरप्राइज क्या चीज है? दसो तो सही ना भी क्या चीज है ये तो रिपोर्टां जियां लग रही हैं किसी की। तो समझी नहीं आप क्या है? क्या चीज है? पता तो लगा ना। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पता तो लगा ना भी क्या। माशाल्लाह नौरी मां बनने वाली है। हाँ सरप्राइज। अच्छा किस चीज का सरप्राइज आयो? जो असी नहीं चाहते साना हो गया। अच्छा मुन्ना आएगा मुन्नी आएगी? तो पता नहीं तो चलो लम्बी ऐ तो गलत नहीं हो गया जे? ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ फिर चंगा चंगा होया बहुत चंगा हो गया। ऐसी चाह नहीं सकते लेकिन हो गया। हो गया लालू ही है। इतना बड़ा झूठ। सही गल है, सीरियसली अभी नहीं खाने तो लगा मैं तो पूरा मतलब रमजान की अम्मी महीना 1.5 महीने बाद सानू जाके एहसास होया और पता ही नहीं चला। चलो अल्लाह मियां। वैसे आप क्या कहती हैं इसके बारे में? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुबारक हुआ, बहुत बहुत मुबारक हुआ। मेरी सासू माँ खुश नहीं लग रही है। मेरी सासू माँ को पता ही 5 बार है पंजमा
हाँ माशाल्लाह 4 बच्चे थे पंजवानी। अच्छा अच्छा, मैं लगे 5वां महीना। नहीं नहीं मैं भी कह रही पता नहीं केड़ी चीज लेकर आई है जेड़ी सरप्राइज दे रही है। यो पता नहीं इन्नी वड्डी, अगे भी झिड़का ते पिछे भी झिड़का। ऐसे सरप्राइज ये किसी ने भी नहीं पता वीडियो से। अजय बताना भी नहीं है किसी ने। अच्छा हाँ बस यही तोड़ी रखी, सही है यहाँ तोड़ी रखी सच्ची भी। हुण बेटा होया ना 2 सूट ते बेटी होई 1 सूट। नहीं बेटी दे क्यों, बेटी तो माशाल्लाह साड़ी शहजादी है। 3 होंगे फिर 3 सूट लेने ने, अपनी पसंद दे लेने ने, जूते भी अपनी पसंद दे लेने ने। अल्लाह इन बेटी 2 बेटियां इकट्ठियां दे। सही, अच्छे नसीब वाली है बस। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये सरप्राइज़ कैसा लगा, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता, मेरी अम्मी वालों को, घर वालों को, बहनों को, किसी को नहीं पता, सबको इस ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा और मेरा व्लॉगिंग करने का क्यों दिल नहीं कर रहा, क्यों मैं इतनी तबीयत मेरी ख़राब है, आज आपके साथ सब मैंने शेयर कर दिया। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरी सासू माँ का रिएक्शन, जो कि बिल्कुल भी मतलब कि कुछ खास नहीं था। और मुझे पता है कि वो इतनी ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह से 1 2 3 4 5वें बच्चे में कौन इतना ज़्यादा खुश होता है। तो खैर जैसा कि मैं यही कह रही हूँ कि ये सब अल्लाह के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। आप चाहे कि टैबलेट्स भी ले लें आप, मतलब कि कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह होती हैं, आप उसके बाद भी जो है ना मतलब कि आपको नहीं पता चलता। और आप मतलब कि मैं खुद, हम लोग को खुद जो है वो कब पता चला, कौन से मंथ पता चला, वो सब जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और तो आप लोग कहेंगे कि नौरीन मतलब कि माशाल्लाह से 4 बच्चे आपके हो गए हैं तो इतनी भी बात नहीं। मुझे पता है ना कुछ मतलब कि ऐसी होती हैं बहनें, लेकिन मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबके नसीब में जो है वो लाज जैसी नेमत जो है वो करें। और बस आप मेरे लिए बहुत सारी दुआ करिएगा कि शायद अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो मैं कहती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने हमें बेटी देना चाह रहे होंगे। और अब इस बार इंशाल्लाह हमारी बेटी हो जाए बस। और बस दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबको जो है ना इस नेमत से नवाजे। और बाकी वो बहन का मैं कमेंट भी यहाँ शेयर कर देती हूँ जिन्होंने कल पहचान लिया था। मैं बड़ी हैरान हुई, अब अज़ान भी शुरू होगी और व्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।